पैंगोंग की ठंडी हवा और सूरज की हल्की रोशनी के साथ शुरू हुई ये सुबह। अब वक्त आ गया था इसे अलविदा कहने का और सफर में आगे बढ़ने का। रास्ता आसान नहीं था, कहीं उबड़-खाबड़ सड़कें तो कहीं वीरानियां। लेकिन दिल में जोश था कुछ अलग देखने का और महसूस करने का। और जैसे ही पहुंचे 16,500 फीट की हाइट पर रेजांगला, हर सांस में एक गर्व महसूस हुआ। वो वीरता की मिट्टी जिसने 114 वीरों की कुर्बानी देखी। कहानी सुनी तो आंखें नम हो गई और दिल भर आया। रास्ते की खूबसूरती देखते देखते भटक भी गए, लेकिन मंजिल दूर नहीं हुई, क्योंकि ये सफर सिर्फ किलोमीटर्स का नहीं था, एहसास का था। वो एहसास शांति का जो हानले पहुंच के महसूस हुआ, जहां पैंगोंग ने दिल मोह लिया, वहीं रेजांगला ने झकझोर के रख दिया और हानले की ठंडी रात एक सपने की तरह। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। आज का है मेरा 6th डे और मैं हूँ पैंगोंग सो में। प्लान तो फ़िलहाल ये है कि यहाँ से जाएंगे हानले, हानले से उमलिंगला, उमलिंगला होते हुए फिर हानले में स्टे है हमारा, रात को स्टे करेंगे। बहुत लंबा दिन होने वाला है आज। मिलते हैं आपको डैश कैम्प में। खुद को तैयार करके, अपनी कार को तैयार करके और कॉटेज के हम्बल स्टाफ को थैंक यू कह के हमने शुरू किया अपना सफर। हानले जाने में हमें लगेंगे 3.5-4 घंटे। उमलिंगला का प्लान है, देखते हैं उमलिंगला हम आज जा पाते हैं नहीं जा पाते। हम जस्ट रोड पे चल रहे हैं, हमारे लेफ्ट साइड ना पैंगोंग लेक, पैंगोंग के पैरेलल है हम। हाँ, वो हमारे साथ साथ पैंगोंग भी चल रही थी और आधे रास्ते तक उसने हमारा साथ दिया। ये 134 किलोमीटर लंबी झील लगभग 40% इंडिया के पास है और बाकी की चाइना के पास, जो कि LAC की अलोंग ही लोकेटेड है। इसके नॉर्दर्न बैंक में 8 फिंगर्स हैं, जिसे फिंगर्स एरिया भी कहते हैं। इंडिया के अकॉर्डिंग उनकी LAC फिंगर 8 तक है और चाइना के अकॉर्डिंग उनकी LAC फिंगर 4 तक है। लेकिन इंडिया का एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 4 तक ही है और 5 से 8 फिंगर वाला एरिया है डिस्प्यूटेड एरिया, जो चाइना सोचता है कि उसका है, जिसकी वजह से इंडिया चाइना के बीच गहमा-गहमी बनी रहती है। चलते चलते फिर आया एक छोटा सा गांव, चुशूल। गांव जरूर छोटा है, लेकिन इंडियन आर्मी के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक जगह, जो कि बसा है इंडिया चाइना LAC के पास। 1962 की इंडिया चाइना वॉर रेजांगला में लड़ गई थी, जो कि चुशूल के बहुत नजदीक है। चुशूल पर आर्मी एयर स्ट्रिप है, जो वॉर में यूज की थी और आज भी ऑपरेशनल है। इंडिया चाइना मिलिट्री मीटिंग्स पॉइंट भी चुशूल में ही होती है। चुशूल में रहकर ही इंडियन आर्मी चाइनीज की गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम भी है। तो यार अभी हम हानले जा रहे थे, तो यहाँ पर हम चुशूल पहुंच चुके हैं। चुशूल की भी अपनी इंपॉर्टेंस है इंडियन आर्मी के लिए और जो इंडो चाइना वॉर 62 में उसके लिए। और यहाँ पर एंट्री हो रही है, यहाँ पर आपकी एंट्री होगी, व्हीकल नंबर, कितने लोग हैं, कौन सी गाड़ी है। और यहाँ पर सबसे पहली बार इन्होंने मुझसे परमिट आईडी पूछा कि आपका परमिट आईडी क्या है। और अब हम यहाँ से जाएंगे रेजांगला वॉर मेमोरियल। चुशूल में परमिट आईडी दिखा के हम निकले रेजांगला की ओर। पूरा रास्ता रेजांगला तक का कच्ची सड़क का और धूल भरा हुआ था।
और फाइनली इन रास्तों से गुजरकर हम पहुंचे बलिदान की भूमि रेजांगला। तो हम पहुंच गए रेजांगला, वीरता और बलिदान की भूमि। 1962 की लड़ाई में यहाँ पर हमारे 120 जवानों ने इतिहास रच दिया था। इस मोर्चे की जिम्मेदारी सौंपी गई थी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी को मेजर शैतान सिंह की कमांड में। 18 नवंबर 1962 की वो सर्द सुबह, जब दुश्मन 1300 से भी ज्यादा थे, पर फिर भी 120 जवानों ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। वहाँ पर थी उस चोटी की लड़ाई हुई थी और यहाँ पर वो मेमोरियल बना है। मेजर शैतान सिंह ने अपनी टीम के साथ एक एक इंच जमीन की रक्षा की, जब तक उनका शरीर गोलियों से छलनी नहीं हो गया। 100 भारतीय जवान इस युद्ध में शहीद हो गए, लेकिन 1000 चीनी सैनिकों को आगे नहीं आने दिया। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कहते हैं मरते तो सब हैं, लेकिन शहीद वो होते हैं जो देश के लिए जीते हैं और उसी के लिए मरते हैं। कैसे 120 जवानों ने इतना कुछ कर दिखाया? फिर खुद से एक सवाल दिल में आता है कि क्या हम उस बलिदान के लायक जी रहे हैं? हम उन्हें भूले नहीं हैं। जब तक ये पर्वत खड़े हैं, रेजांगला की गाथा अमर रहेगी। रेजांगला में वीरता की कहानियां सुनने के बाद हमने वहीं पर लंच किया। अब जाने वाले हैं हानले। हानले कितने घंटे दिखा रहा है नेविगेशन में? नेट नहीं आ रहा। और अपना सफर किया फिर से शुरू। और क्योंकि उमलिंगला जाना आज मुश्किल लग रहा था, तो हमने ये डिसाइड किया कि आज का सफर होगा सिर्फ हानले तक। हमारा टाइम मैनेजमेंट आज थोड़ा सा पुअर हो गया, हम उमलिंगला नहीं कर पाएंगे। उमलिंगला हम करेंगे कल। और वहां जाने से पहले आता है न्योमा, जहां है पेट्रोल पंप, लेकिन उसके लिए उल्टा 35-40 किलोमीटर जाना पड़ता। इसलिए हमने डिसाइड किया कि जेरी कैन में 20 लीटर डीजल है, तो अभी फ्यूल की जरूरत नहीं। रास्ता इतना खूबसूरत था कि मन कर रहा था कि बस ड्राइव करते रहो। सही कहते हैं कि लद्दाख में असली मजा ही इन नजारों के बीच ड्राइव करने का है। लेकिन चलाते चलाते हम कब रास्ता खो गए पता ही नहीं चला और पहुंचने वाले थे चाइना बॉर्डर के पास। रास्ता वही था, लेकिन मुझे लग रहा है आईटीबीपी की पोस्ट लिखा था पीछे 8 किलोमीटर। क्लोज है ये चाइना बॉर्डर है इस तरफ। तो आईटीबीपी की पोस्ट के बाद चाइना लग जाएगा। सही रास्ते पे आने के बाद हमने सीधा गाड़ी रोकी हानले अपने स्टे पर। 4 बज गए, हम 9 बजे निकले थे। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 घंटे पहुंचे, जब 1.5 घंटा हमने रेजांगला में बिताया। हानले गांव का आखिरी कोने में जाके हमारा स्टे है। प्रोटीन इंटेक की बैंड बजी पड़ी है भाई, बुझे क्या प्रोटीन क्या कार्ब सबकी बैंड भी पड़ी है। इतना छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत गांव। साफ हवा, लेकिन ऊंचाई 14,000 फीट से भी ज्यादा। नाइट स्काई फोटोग्राफी के लिए बेस्ट, लेकिन हमें मिला फुल मून। और इस नजारे के साथ हमने इस ठंडी रात को कहा अलविदा।